हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। मेरा नाम रोहित, मैं आपको रीजनिंग पढ़ाता हूँ। मेरी 500 पजल सीरीज का आप सभी लोग देखते होंगे, और नहीं देख रहे हैं तो आज से देखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि वो पजल सीरीज आपको एक कहीं ना कहीं एक लेवल पे ले जाके रखेगी। आपको वो प्री ही नहीं बल्कि आरआरबी क्लर्क के मेंस के लिए या फिर आरआरबी पीओ के मेंस के पजल्स को सॉल्व करने में बड़ी हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, ये तो बातें थी। अब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है मेंस बैंक एग्जाम 2026। आप ऑफ कोर्स बहुत से बच्चे प्रीलिम्स तो क्लियर कर ले रहे हैं, बट मेंस में जाके स्टक हो जा रहे हैं, जस्ट बिकॉज कि कहीं ना कहीं या तो वो राइट स्ट्रेटेजी नहीं फॉलो कर रहे हैं। इनके पॉइंट से अगर रह रहा है तो समझो ये लोग बहुत पास हैं, आप लोग बहुत पास हो। तो अभी ये नहीं, हारी नहीं मान लेना, बस करना है। बहुत पॉइंट पॉइंट से लोग रह जा रहे हैं ना। आप बहुत नजदीक हैं, आप बहुत नजदीक, और इस बार आप निकाल लेंगे अपने ऊपर। मतलब कॉन्फिडेंट रहे अपने ऊपर कि हाँ यार निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए, मैं आपको एक बहुत प्यारी बात बताता हूं। प्रीलिम्स के लिए मैक्सिमम प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, 1 मंथ इज मोर देन इनफ। आई एम नॉट सेइंग कि इन 1 मंथ यू विल गेट द स्पीड। नो, you will never get in 1 month. You will get the speed by practicing lots of question. महीने बिताने से नहीं होंगे। लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रैक्टिस करके आप अपनी स्पीड। तो प्रीलिम्स इज ऑल अबाउट द स्पीड एंड एक्यूरेसी, बट हम यहां पे प्रीलिम्स नहीं, मेंस की बात करते हैं। देखिए, मेंस जो मैं ये मान रहा हूं कि अगर आप बहुत फ्रेश हैं, आप जनवरी से आपने पढ़ना शुरू कर दिया, आप पढ़ भी रहे होंगे, ठीक है ना। तो धीरे धीरे मैं जैसे अपने बैच की बात बताता हूं, रीजनिंग वॉरियर की। मैंने अपना बैच लॉन्च किया तो ऑलमोस्ट मेरा प्रीलिम्स कवर हो गया है। बेटा देखो, हम यहाँ पे आपको क्या सिखा सकते हैं। हम आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट सिखा देते हैं बैच के अंदर। अपने जो रीजनिंग वॉरियर का मेरा बैच है, मैं इसके अंदर क्या सिखाता हूं सुनिए। रीजनिंग वॉरियर बैच, मैं इसके अंदर क्या सिखाता हूं कि मैंने आपको कंसेप्ट सिखा दिया, मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके दिखा दी, बट दिस इज नॉट इनफ। आई एम नॉट सेइंग कि यू गो एंड परचेज माय रीजनिंग वॉरियर बैच। आई एम नॉट सेइंग दैट। यू कैन परचेज एनी बैच ऑफ एनी फैकल्टी। यू हैव योर फ्रीडम, फ्रीडम टू बाय एनीथिंग, है ना। बट व्हाट आई एम सेइंग कि all the courses whatever you are buying is giving the only the concept and they are solving the question, but that much of question is not sufficient at all. Note my words. In a class of prelims, how many questions you can solve? 10, 20, 50, 50 puzzle sets in a class. एक क्लास में 50, क्योंकि कभी कोई होता नहीं है, मैं मैक्सिमम लेके चल रहा हूं, पर वो सफिशिएंट नहीं है। आपको और प्रैक्टिस की जरूरत है, जो कि एग्जाम रिलेवेंट कंटेंट दे। तब जाके मैं इसीलिए कह रहा हूं, ये तो मेरा बैच है, इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि गाइडली के पीडीएफ बंडल में ये चीज है। मैं आपको अभी खोल के दिखाऊंगा, बट अभी आप बात को सुनिए। तो आपको गाइडली के पीडीएफ बंडल को इग्नोर नहीं करना है। मैं यहाँ पांचवा पॉइंट लिखना चाह रहा था कि आप गाइडली के पीडीएफ बंडल को इग्नोर मत करें। बहुत एग्जाम ओरिएंटेड, सीधे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चंस क्रिएट कर रहे हैं वे वही लोग हैं जो ऑलरेडी बैंक एग्जाम एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार क्रैक कर रहे हैं, और वो पैटर्न लिख के आए हैं कि हाँ ये क्वेश्चंस आया था, ये पैटर्न आया था, उसी पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चन बन रहे हैं। ये सच बात है, ठीक है ना। चलिए, तो हमें सिर्फ प्रीलिम्स के लेवल पे ही स्टक नहीं हो जाना है। बहुत से बच्चे की प्रीलिम्स में मजा आ रहा है, प्रीलिम्स क्लियर करके क्या कर लोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। तो यू हैव टू फोकस ऑन द मेंस ऑल्सो। तो अब बहुत बार बच्चे पूछते हैं, मैंने बहुत बार अपनी क्लासेस में बताया कि सर मेंस के लिए एक बात, आप किसकी किसकी कॉन्सेप्ट करोगे, आप इनपुट आउटपुट, कोडिंग डिकोडिंग, जो लॉजिक वाले हैं मैं उनकी बात, डीएस, आप इन पे पहले फोकस करें। और इनपुट आउटपुट, कोडिंग डिकोडिंग के लिए मैंने दूसरा पॉइंट लिखा, पैटर्न इग्नोर करना। पैटर्न ही इग्नोर कर देते हैं, फिर कहते हैं सर मेरे को लॉजिक नहीं आता कोडिंग डिकोडिंग का, मेरे को इनपुट आउटपुट का लॉजिक, क्योंकि आपने बेस ही नहीं अच्छे से किया है। तो ये समय है बेस को बनाने का। बेस बनाने का इन द सेंस है
मैं आपको एक स्लाइड खोल के दिखाता हूं यहां पे। जैसे आपको एक कॉपी लेनी है, एक कॉपी लीजिएगा, मोटी कॉपी लीजिएगा, उसको डिवाइड करिएगा आधे से। आधे शुरुआत के इनपुट आउटपुट लिखिएगा और आगे कोडिंग डिकोडिंग। आप गाइडली के पीडीएफ बंडल खोल खोल के या कहीं पर भी आप गाइडली से पीडीएफ लगा रहे हैं या मॉक टेस्ट दे रहे हैं या किसी का भी, आई एम नॉट सेइंग गाइडली यार, किसी का भी तुम दे रहे हो, मैं तो यहाँ आपको बस पैटर्न बताने आया हूं, तरीका बताने आया हूं। आप इनपुट आउटपुट का सवाल देखें, आपने देखा लॉजिक कुछ हटकर है। लॉजिक, ये लॉजिक आपके माइंड में नहीं था और आपका माइंड क्या है, यही कॉपी है आपकी माइंड। तो उस लॉजिक को आपको नोट करना है अपनी इस कॉपी के अंदर। ऐसे बहुत से लॉजिक्स आपके निकल के आएंगे, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स के निकल के आएंगे। कुछ तो सेम ही होंगे तो उनको नहीं लिखना है, तो आपको याद रहेगा कि यार ये तो सेम था, हमको याद है। वैसे ही काम कोडिंग डिकोडिंग का, जो लॉजिक वाले हैं, सिंबल, लेटर और नंबर्स के लॉजिक, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ लॉजिक्स होते हैं। बट बैंक के एग्जाम्स की मैं बात करता हूं, कुछ ही मिनिमम ऑफसेट है, वो बार बार रिपीटेटिव है। तो आपको वैसे ही करना है, आपको पीडीएफ बंडल से ये काम करना है, ये इनपुट आउटपुट के लिए ये काम आपको करना है। तो बच्चा पूछता है सर मेंस में हम कितने पजल डेली लगाए? एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार बता चुका हूं। मेंस की पजल लगा रहे हो तो 5 पजल लगाओ ही लगाओ, इससे नीचे मत लगाओ। पर क्या करना है, एग्जाम ओरिएंटेड। और सुनो, और सुनो, ये मत सोचो यार, घर में बैठे हो ना, घर में बैठे हो ना, ये मत सोचो कि यार ये तो बहुत डिफिकल्ट है, ये मैं नहीं करूंगा। डिफिकल्ट को चूज करो, एक करो, एक डिफिकल्ट पजल लगाओ, जस्ट फॉर द माइंड ओपनिंग, या फिर थिंकिंग एबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए आप एक मीन्स अच्छी पजल लगाओ। कहां से लगाओगे सर? मैंने आपको इतनी बार बताया, मेरे को सुनते ही तो नहीं हो तुम लोग, सुनने लग जाओ तो कितनों का सिलेक्शन हो जाए। यहां मैंने कितनों का करवा दिया है। सुनो अब, मिडनाइट वॉरियर जाके अभी लिखो यूट्यूब पे, मिडनाइट वॉरियर 2 खोलना, खत्म करके 3 खोलना, खत्म करके 4 खोलना, फिर आना मेरे पास मेंस क्रैकर। ये सारी प्लेलिस्ट के नाम है, मेंस क्रैकर। इसको खत्म करना, जब ये खत्म कर जाना ना तब आना मेरे पास। अभी तो मैं मेंस का और भी कंटेंट लेकर आऊंगा। तो ये सारी चीजें फ्री की मैंने बताई, कुछ उसमें पेड नहीं। नहीं सर वीडियो में बहुत टाइम जा रहा है, वन एंड ओनली सॉल्यूशन यू विल गेट, दैट इज गाइडली पीडीएफ बंडल। एवरीथिंग यू विल गेट, आई विल शो यू एवरीथिंग। कम टू पीडीएफ बंडल, यहां पे आना 2026। मैं 2026 में देखो कंटेंट, अपडेटेड कंटेंट आ रहा है, टाइम लगता है ना, तो मैंने 2025 का खोला। नीचे आइए आप नीचे आएंगे, यहां और नीचे 2025 का खोल रहा है। फिर मैंने कहा यार मुझे ना स्कोर बूस्टर देखो, प्री प्लस मेंस, प्री के भी मेंस के भी। फिर मैंने यहां मेंस मास्टरी खोली, मैंने कहा क्या है देखिए मेंस मास्टरी में, आपको ये सारे सेट देखो दिख जाएंगे। कितने कितने लोगों ने ये पूरे 100 सेट लगाए होंगे? बहुत कम लोग लगाए होंगे। लगाओ, सॉल्व करो यहां से भाई मेरे, हर चीज तुमको यहां पे मिल जा रही है, हर चीज मिल जा रही है गाइडली का पीडीएफ बंडल में, ठीक है ना। तो यहाँ पे समुद्र है ये क्वेश्चंस का, आपको मैं बता दूं। तो आप परचेस कर सकते हैं, आप प्राइस देखिए यार, ऑफर लगाओ ना यार, 6 मंथ का लेना, इसमें मत टिक करना, मॉक टेस्ट तो होगा ही, नहीं है क्या तो ले लेना, यहां से लेके अपना परचेस कर लो, ठीक है ना। तो बहुत बहुत अच्छा है गाइडली का पीडीएफ बंडल, मैं कहूंगा उसको इग्नोर मत करना बिल्कुल भी। साथ ही साथ, अरे मेरा वो कहा गया, हाँ, ओवर कॉन्फिडेंस। बहुत से बच्चे कैसे टाइप के क्वेश्चन में, यार अल्फा न्यूमरिक है, हम आप सीधे एग्जाम में करेंगे, भाई अब हम नहीं करेंगे। मॉक टेस्ट में भी इवन इग्नोर कर देते हैं, क्या सीधे एग्जाम में करेंगे? कैसा अल्फा न्यूमरिक? जो क्लर्क में आता है स्टेप वाइज, कि पूरी सीरीज को लिखना पड़ता है, उसमें आलस मत करो। मेरी बात सुनो और तुम लोग रिलेट कर पा रहे होगे, मत करो। तो ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल मत हो, उसको सॉल्व करो। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस बनती है, नजरिया जो कंसंट्रेशन है, अच्छा स्क्रीन पर से कंसंट्रेशन वो बनता है। इसीलिए डोंट स्किप दूस टाइप ऑफ क्वेश्चन एट ऑल। हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना मॉक में नहीं है, हमें मॉक में अपनी स्ट्रेटेजी यूज करनी है।
पजल आया स्क्रीन पे, हमने पजल की शुरुआत की लाइन पढ़ी, क्या पैटर्न क्या है? वही ओल्ड पैटर्न है क्या? स्क्वायर बनाना है, सर्किल बनाना नहीं, डेजिग्नेशन लिखनी है। डोंट मिस दैट पजल एट ऑल। अगर आपको पजल की थीम समझ में आ रही है, मैंने हमेशा बोला है, आपको पजल की अगर थीम समझ में आ रही है, आपको पजल में हर एक लाइन समझ में आ रही है, तो प्लीज उस क्वेश्चन को स्किप मत करें, है ना? तो ये बातें मैं आप सभी लोगों से बोलना चाहता था कि प्लीज डोंट स्किप मेंस लेवल प्रिपरेशन राइट नाउ। फ्रॉम द 15th of March, I am going to take in my batch, that is Reasoning Warrior, mains content for RBI assistant mains, then SBI PO mains, then IBPS PO mains. So all the mains class is going to cover in my batch from the 15th of March, and it will be a live. So you can purchase my batch, as well as you can purchase the PDF bundle. If you don't want to purchase, no issue. I am not forcing to anyone to go and purchase. But I will always force you guys, go for the PDF bundle. Don't skip. Whether you are getting from the Telegram or whether from getting anywhere. But I need everyone must solve the question from the PDF bundle in any question of reasoning. If you stuck, share that PDF, share the content with me. I will teach you here in the YouTube, as well as if you ask in a Telegram, I will there to resolve your query. Any question you want, I will explain. ठीक है ना? इतना मैं आप सभी लोगों के लिए कर रहा हूं। तो कुछ चीजें मेंस की जो मैंने आपको शुरुआत में बताई, वो स्किप मत करना भाई मेरे, ठीक है? बाकी इन सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। चलिए खत्म करते हैं। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।